बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म और 17 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ से सिराजुल हक की मुलाकात सियासी बातचीत टेबल पर। और इसके साथ जो है डॉक्टर आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान बैरून मुल्क जाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और उसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस के जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उनकी इसाक डार के एक करीबी दोस्त से मुलाकात, ये आज का मौजू है और इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि 21 अरब रुपए आप इलेक्शन कमीशन को अदा कर दें, ठीक है। अच्छा, जो पहले फैसला किया गया था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया गया था कि आप पैसे दें। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वो दूसरी तरफ चले गए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक को कहा गया। तो लगता ये है कि हुकूमत जो है वो के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोई गालबन कोई स्टेप उठाने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट को हुक्म दिया था तो नहीं दिए तो फिर वो उस पर वो प्रोसीड करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टेट बैंक को कह दिया। वीवर्स, आपको याद होगा कि जो स्टेट बैंक है इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है ये गिरवी रख दिया गया था IMF के पास। अब स्टेट बैंक जो है वो IMF की तमाम शराइत कानून ज़ाब्ता, ठीक है, उसके तहत काम करता है। तो क्या सवाल बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो इंडिपेंडेंट अदारा है स्टेट बैंक वो उसकी IMF की अप्रूवल के बगैर पेमेंट दे देगी? नंबर एक, क्या कायम मुकाम गवर्नर जो है उसको कानूनी तौर पर इतने इख्तियारात हासिल हैं कि एक हैवी अमाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दे? नंबर तीन, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनको इख्तियारात हैं, तो क्या पैरामीटर बनेंगे? अच्छा, अब होता ये है कि जब गवर्नमेंट पैसे देती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो वो बजट में रखती है और फिर उसको जो है वो दीगर मदों में से जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है ताकि उसको बैलेंस किया जाए। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि स्टेट बैंक अगर 21 अरब रुपया दे देता है तो 21 अरब रुपया इसको कौन देगा, ये कहाँ से कलेक्ट करेगा? ये तो नहीं हो सकता कि बैंक जो है आपकी और मेरी अमानतें पड़ी हुई हैं वो उठा के जो है वो 21 अरब रुपए इलेक्शन में दे दें, ठीक है, और उन्होंने कहाँ से वसूल करना है? ठीक है ना, ये एक बहुत सवाल है। दूसरा ये है, गालबन इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसमें ये होगा कि स्टेट बैंक जो है, एक तो ये वो कानूनी तौर पे एतराज़ उठा सकता है स्टेट बैंक कि जनाब मैं कायम मुकाम गवर्नर हूँ और फुल फ्लैज गवर्नर जो है वो नहीं है, तो मेरी ये पावर्स नहीं है, क्योंकि मैंने जब कायम मुकाम गवर्नर हूँ तो रूटीन के काम जो हैं वो किए जाते हैं, ठीक ठीक है जी, लिहाजा मैं ये काम नहीं कर सकता। गवर्नर अपॉइंट होगा, उसके पावर्स हैं और मेरी नहीं है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं हो सकता है वो इनकार कर देंगे, इतनी हैवी अमाउंट जो है वो हम नहीं देंगे, हमें क्या श्योरिटी है, हमारी रिटर्न कैसे आएगी। नंबर तीन जो है IMF से मंजूरी जो है वो भी एक प्रोसेस है। नंबर जो है वो चार ये है कि आने वाले चंद दिनों में गालबन 21 तारीख तक स्टेट बैंक को जो है वो IMF ने जो किस्त अदा करनी है वो होनी है। तो अगर ये स्टेट बैंक जो पैसे दे देता है तो हो सकता है IMF इससे पीछे हट जाए, ठीक है जी। ये सारे पहलू हैं। अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात आगे चलने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो आरफ अलवी साहब हैं सदर पाकिस्तान, वो इतलात ये हैं कि आइंदा 2-4 दिन 5 दिनों के अंदर अंदर बैरून मुल्क जाने वाले हैं। और बैरून मुल्क जब ये जाएंगे तो जो सेनेट के चेयरमैन हैं सजरानी साहब, वो जो है वो कायम मुकाम सदर बन जाएंगे। जो कौमी असम्बली से कानून साजी के बिल पास हुए हैं वो जाएंगे तो वो दस्तखत हो जाएंगे, तो सदर को भेजा जाएगा। गालबन मुझे ये लग रहा है कि वो तो नहीं जाएगा लेकिन उसको भेजा जाएगा कि आप जाएं बैरून मुल्क का दौरा करके आएँ, तो ये वो सारा प्रोसेस हो जाएगा। तीसरा जो है वो शहबाज शरीफ की जो इसके साथ जो मुलाकात हुई है सिराजुल हक की, और सिराजुल हक साहब जो है
उनके साथ असद उमर का एक वक्त पीटीआई का मुलाकात हुई, फिर ये वज़ीर-ए-आज़म से मिले, फिर उसके बाद जो इमरान खान से कल मुलाकात हुई है, तो टेबल टॉक की तरफ बात चल रही है। तो और इसके साथ साथ जो साबका अटारनी जनरल हैं, जो इसहाक डार के एक दोस्त हैं, उनकी जो है वो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से। तो वो साबका अटारनी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जो है वो मुझे उन्होंने बुलवाया है और उन्होंने ख्वाहिश की है कि मेरी मुलाकात की वो करनी है, तो वो मुलाकात उन्होंने की है। अब ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ना, ये अब ये कर रहे हैं कि ये जो फैसला हुआ है, ये जो इलेक्शन है, इससे बाहर निकलें। ठीक है जी। अब पीटीआई वाले भी गालबन जो ये टेबल टॉक शुरू होने वाली है कि भाई ठीक है, इलेक्शन को आगे थोड़ा ले जाएं, और चीफ जस्टिस भी ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मामलात हो जाएं ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस बुरान से निकल आए। गालबन ये महसूस हो रहा है। बहरहाल ये 17 तारीख को कल जो है वो क्लियर हो जाएगी बात कि स्टेट बैंक जो है वो अपना क्या रोल अदा करता है, और अगर स्टेट बैंक पैसे दे देता है तो फिर जो है वो इंतखाबात जो हैं वो जो सिक्योरिटी है, आरओज हैं, उनका वो सुप्रीम कोर्ट को किसको हुक्म देगी और वो क्या करेंगे। आज तक के लिए इतने ही, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।